बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। 12th क्लास का आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से डाली जाने वाली रुकावटों के सबब एडी ख्वाजा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज सिंध हाई कोर्ट में एडी ख्वाजा ने तहरीरी तौर पर रजाकाराना ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त भी कर डाली। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अवामी सतह पर पजीराई हासिल न करने के बाद मीडिया और अदलिया पर जंग लड़ने का फैसला कर चुकी है। नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से व्हाइट पेपर तैयार और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सफाई करने वाले मुलाजिम की अलविदाई तकरीब में शिरकत करके एक मिसाल कायम कर दी। दूसरी जानिब जिला अटक का मोहल्ला मुस्लिमगंज हिजरो है, जहां पर ईसाई बच्ची के साथ हाई स्कूल में बुरा सलूक किया गया। तीसरी जानिब मिशाल के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मिशाल की बहनों की तालीम में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। आखिर गौर करेंगे कि हमारा ये मुआशरा, ये सोसाइटी किस जानिब जा रही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में अंधों में काना ढूंढने का मुकाबला किया जा रहा है। क्या ब्यूरोक्रेसी आने वाले बरसों में गवर्नेंस से मुतालिक चैलेंजेस जो हैं उनका सामना कर पाएगी? CSS के हालिया होने वाले इम्तिहान में हजारों की तादाद में उम्मीदवार थे, जिनमें से सिर्फ 202 ऐसे थे जो कि तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हो सके। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की 100 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके तलबा में से कोई एक भी CSS के इम्तिहान में पास नहीं हो सका। दिल दहला देने वाले सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सिंध की कुछ बात करेंगे जहां पर बड़े जिम्मेदारों को बारदाना मिल चुका है, मगर पंजाब के छोटे किसान बारदाना हासिल करने में अभी तक नाकाम है। सेनेट की कायमा कमेटी में पास्को के खिलाफ शिकायत का अंबार लग गया। इसके अलावा यह भी आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में दस्तावेजात के मुताबिक वो कौन सी 5 ऐसी NGOs हैं जिन्होंने गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए की मद में फंड्स वसूल किए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे हुकूमतों की नाअहली, बैड गवर्नेंस के खिलाफ बढ़ता रद्द-ए-अमल, अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय अवाम की राय के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। लगता है कि मौजूदा हुकूमत हमारे तुर्क सदर से काफी ज्यादा मुतासिर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के बाद अब सहाफियों के खिलाफ भी मुख्तलिफ पहलुओं से क्रैकडाउन करेगी? सबसे पहले सिंध हुकूमत से क्लास अब शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब हमारी जंग जो है वो मीडिया और अदलिया पर लड़ी जाएगी। वो मसूफ गए थे पंजाब फतह करने के लिए, जो मलिक रियाज साहब ने उनको लाहौर में 6 अरब रुपए के करीब का एक शाही किला उनको बना के दिया है, जिसमें बैठे रहते हैं, उसे बाहर नहीं जाते। तो वो जो अवाम में गए थे, बिलावल ने कुछ कोशिश की थी थोड़ी सी कि पार्टी को रिवाइव किया जाए। तो वो बाप, ये पहला बाप तो खैर नहीं होगा, पहले भी तारीख में बहुत सारे ऐसे बाप और बेटे रहे हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे या जेलसी फैक्टर थे। सबसे बड़ी तो हमारे सामने एक ही मिसाल आती है, बाकी को डिटेल में नहीं जाते। शाहजहां वर्सेस औरंगजेब, ये सबको पता है कि उसने बेटे ने बाप को जेल कर दिया था और फिर भाइयों को भी मरवा दिया था। सो उनको पसंद नहीं आया कि बिलावल जो है थोड़ी सी यहाँ पे पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसूफ वहाँ पे लैंड हुए लाहौर में, उन्होंने वहां नारे शारे मारे, बात नहीं बनी, बंदा कोई बाहर नहीं आया पीपल्स पार्टी का। उस दिन भी हमने देखा नासिर बाग में जो वहां पे कुछ पीपल्स पार्टी के कुछ जियालों ने कोई नारे शारे मारने की कोशिश की। 2-2.5 हज़ार से ज्यादा बंदा मेरा ख्याल वो भी इकट्ठा नहीं कर सके। इससे पहले बिलावल ने फैसलाबाद की रैली की थी, वहां से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि सड़कों पर से कुछ नहीं मिलना। अच्छा, वो समझदार इतने हैं कि जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं जो खड़े होते हैं मोस्टली वो लोग हैं जो बड़े बड़े स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, मतलब लोगों को चिढ़ा भी रहे होते हैं कि ये काम हम जारी रखेंगे, हम इसी ही टीम के साथ हैं कि इसी ही लोगों के साथ आप हुक्मरानी करेंगे। पेशावर में आसमा आलमगीर खड़ी थी, वहां जाते हैं सरजील मेमन साहब खड़े होते हैं, तमाम वो लोग चुन चुन के। 1-2 और भी खड़े थे जब वो पेशावर गए हुए थे ना, 1-2 और भी मोज़ीन थे जो यहाँ पे लुटमार में मुलविस रहे हैं बड़े बड़े पैमानों पे। किसी ने पेट्रोल पंपों पे, इस्लामाबाद में आप जाएं, यहाँ पे कश्मीर हाईवे पे देखें, वहां उन्होंने काम दिखाए। तो किसी ने CDA में बड़े काम दिखाए हैं, वो भी उनके साथ पेशावर वाले ट्रैवल में शामिल थे। तो लोगों को बता रहे होते कि एजेंडा मेरा ये है। कम से कम जरदारी साहब इस बारे में ऑनेस्ट हैं कि भाई साहब ये सौदा है और यही सौदा मैंने आपको बेचना है और आपने खरीदना है। सही। सो वो अपने ग्राउंड पे तो हो गए नाकाम। अब वो जा रहे हैं, अदालतों वाले ताने देते थे इमरान खान को कि जनाब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पे पनामा क्यों गए थे, हम तो मना करते थे। अब खुद मसूफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी कि वो ये फरमाते हैं कि यहाँ पे अपना व्हाइट पेपर ये शाये कर रहे हैं। आमिर साहब बड़ी खबर है, वो कहते हैं 25 ये स्कैंडल्स हैं। पीपल्स पार्टी कहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं हमारा तो एक स्कैंडल भी नहीं है। तो जरदारी साहब उनके मसीहा जो हैं वो ये फरमाते हैं नहीं 25 स्कैंडल्स हैं, हम ये व्हाइट पेपर छापेंगे। मुझे याद आ गया जनाब मुशर्रफ के दौर में हम सहाफियों ने, जर्नलिस्टों ने, शहीन सबाई साहब आपको याद होगा उनकी बड़ी वेबसाइट थी, उन्होंने पेपर था
उनका साउथ एशिया ट्रिब्यून, वहां पे, यहाँ पाकिस्तानी अखबारात में कोई, वहां पे कोई मेरा 70 के करीब स्कैंडल्स फाइल हुए थे जनाब मुशर्रफ दौर में। फरतुल्लाह बाबर साहब उस वक्त बैठ के, अपना इनका मीडिया सेल होता था यहाँ पे, उसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लॉन्च करते थे कि जनाब ये जनाब मुशर्रफ की करप्शन, ये इसके वजीरों की करप्शन, 72 रेफरेंसेस थे नैब को इन्होंने फाइल किए थे। और हम आएंगे, हम यहाँ पे मौसम बदल देंगे। जो ही जरदारी साहब सदर बने, उससे पहले वजीर आजम बने गिलानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब ने पता क्या काम किया, अच्छे बंदियां में से, उनकी मजबूरी होगी, किसी ने कहा होगा, उन्होंने वो पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पे गए, वहां पे जितने भी थे 70-72 वो स्कैंडल जो थे वहां पे उन्होंने लगाए हुए थे, उन्होंने सेलेक्ट ऑल डिलीट। मैंने पूछा उनसे, मैं एक्सीलेंसी ये क्या हुआ है, ये तो 72 जो थे पहले 10 साल तो खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आप देखें ना, जरदारी साहब चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत हो, तो हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, इंतकाम नहीं लेना चाहते। तो ये जो 25 स्कैंडल्स हैं ना, ये बदले और इंतकाम के लिए नहीं है, ये डील स्ट्राइक करने के लिए, इसको कहते हैं आर्म्स ट्विस्टिंग। तो इसलिए ये जो ड्रामा इन्होंने करना है, जैसे जनाब मुशर्रफ दौर के 72 इन्होंने स्कैंडल्स का किया था, ये 25 स्कैंडल्स का भी कर लें। चले देखते हैं। पार्लियामेंट कहते थे आसिफ अली जरदारी साहब बेहतरीन और मुकद्दस फोरम है, वहां पर जाकर अपनी जंग लड़नी चाहिए, लेकिन अब अदलिया में आने का फैसला खुद कर चुके हैं। अदलिया में भी आने का कर लिए हैं, साथ में वही कहना शुरू हो गए हैं, धांधली कह के हम इलेक्शन इसलिए आ रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई। उनको अपनी हुकूमत की पिछली कारकर्दगी और जो सिंध में इस वक्त भी जारी है वो नज़र नहीं आ रही। बस एक छोटा सा तबका था पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी तो नहीं, मैं तो उसको ZPP कहता हूँ, ये दारी पीपल्स पार्टी है, उन बेचारे पीपल्स पार्टी के जेन्युइन वर्कर्स की मैं जो है ना तज़ीक नहीं करना चाहता। तो ये जो ZPP के अंदर भी एक तबका था जिनका ख्याल था कि शायद बिलावल को बेचारे को पेश करके हम कोई नया स्टार्ट ले लें, वो उनके अब्बा हजूर को वो पसंद नहीं आया, उनका पीछे हट जा पुत्र, मैं ही आवांगा जड़ा ना, तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे सियासत होती है। उनके गिरद चमचियाँ जो उनको जेन्युइनली समझातेंगे, सही हैं आप तो बहुत बड़े लीडर हैं, बेनज़ीर से भी बड़े हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी बहुत बड़े हैं, वो जो है ना वो ये बाकायदा कहा जाता है। तो ये क्लास साहब बड़ा संजीदा सा तबसरा कर रहे थे, मैं इसको बड़ा कॉमिक रिलीफ के तौर पर लेता हूँ कि ये एक लोगों को हंसाने के लिए रोज़ एक दो जुमले होते हैं, जैसा कि आज उन्होंने कहा लोग पुकार पुकार के बुला रहे हैं हमें पीपल्स पार्टी वालों को, और हमें क्या आप आएँ और मुल्क को हमारे लिए ठीक करें। वो मुझे लोगों की वो पुकार नज़र नहीं आ रही है कि पिछले इलेक्शन के रिजल्ट पूरे इतना बड़ा सूबा पंजाब और रहीम यार खान से वो भी अहमद महमूद साहब की ज़ाती तल्लुक की वजह से 2 सीटें मिली, इतना बड़ा सूबा पंजाब जहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ था, बाकी सूबों में भी ऐसे रही। सिंध में सिर्फ इसलिए कि वो अभी भी थाना कचहरी का वो रखा हुआ है और एक से एक जल्लाद किस्म का धड़ियल जागीरदार वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। जब तक वो निज़ाम चल रहा है तो वो जोर के ताकत पे, थाना कचहरी की उस ताकत की वजह से वहाँ से न जाने, पता नहीं अगले इलेक्शन में भी वो कामयाब होगी। सो मैं इतना सीरियसली जो है ना उनको लेता नहीं हूँ जितना संजीदा किस्म का तबसरा क्लास साहब ने किया, कॉमिक रिलीफ। चले देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करती है पीपल्स पार्टी। क्लास अब मैं कुछ चाह रही हूँ कि हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करें। ब्यूरोक्रेसी जिसका हम फॉलोअप देते रहते, पहले इतना सवाल का शिकार है, CSS के इम्तिहान हो, हजारों की तादाद में उम्मीदवारों, मगर गिने चुने तलबा पास होते हैं, ये क्या है? ये हमने जरदारी साहब के टॉपिक और दीगर टॉपिक्स हमने इसलिए कट किया है कि इनकी लफाजी, इनकी बम्बार्डमेंट, इनके जैली, इनकी फेक किस्म की अपोजिशन, इनकी धमकियां, वो ड्रामों से मेरे ख्याल आवाम भी तंग आ चुकी है कि हम भी कोई एंकर जो है तंग आ चुके हैं इनकी रोज की कहानियां सुन के। रियल इश्यूज हमने का जरा उठाए जाएं। मेरा ख्याल बम शेल होगा पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि हर वालिद की कोशिश होती है मेरा बच्चा जो है ना बाबू बने। अंग्रेजों के दौर से बाबू का कंसेप्ट आ रहा है ना, जो क्लार्क को फिल्मों में देख देख के बाबू जो होता है ना जनाब, बाबू ने अच्छे कपड़े पहने हुए, टाई कोट, हमारी तरफ बिल्कुल वो लगता है, वो चाहे उसका TT क्लार्क भी होता था तो बाबू समझा जाता था। अब जो बाबूस बनाने की रेस शुरू हुई थी इस मुआशरे में, अब जो एक्सपोज हुआ है ये सिस्टम एजुकेशन का, वो CSS के हम रिजल्ट्स पे आना चाहते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के जो एग्जाम है, जिसके लिए कहा जाता था ये मुल्क की करीम है। ये डाटा मेरे सामने आया, रिपोर्ट्स, हमने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं आमिर साहब। 100 पाकिस्तान की या 99 टू बी एग्जैक्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके स्टूडेंट्स CSS के पेपर्स में 2016 में अपेयर हुए। टोटल उससे ज्यादा ये यूनिवर्सिटीज हैं, मैं नंबर उनका एग्जैक्ट आपको अभी बता देता हूं मैं। उनमें से 100 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां से लड़के पढ़े हुए एक भी पास नहीं हुआ। 100 यूनिवर्सिटी में से एक पास नहीं हुआ, एक भी रिटर्न टेस्ट पास नहीं कर सका। ये इससे बड़ी शॉकिंग खबर इस मुल्क के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे हम भेज रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो इस काबिल ही नहीं है कि CSS का
रिटर्न पास कर सके। मेरिट तो छोड़ देना कि मेरिट पे आना बात की बात है, रिटर्न पास कर लें, चले इंटरव्यूज की नौबत आ जाए, इंटरव्यू पास कर ले, चले उसमें भी आपका मेरिट ना आए, चलो बात बनती है कि ठीक है जी कहां पे लोग आए होंगे आपसे ज्यादा पढ़ लिख के वो कर ले होंगे। ऐसे ऐसे फिगर जो है, मसला मैं आपको बताऊं, क्लास ब्रेक पे जाना पड़ गया मुझे। इट्स ए टेरिबल स्टोरी। जब हम वापस आएंगे कि स्टे विद अस, आज गुजारिश कर रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड। चलिए अभी छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। इस तमाम तर स्टोरी में दिल दहला देने वाली और जो सनसनीखेज इंकिशाफात से भरपूर मालूमात है वो ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हम देश कहेंगे CSS का इम्तिहान, कोई एक उम्मीदवार 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का सब कोई तालिब इल्म पास नहीं हो सका। आपके पास मजीद जो डाटा है वो हमारे साथ प्लीज शेयर करें। मैं बताऊं कि टोटल जो है 151 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें 2016 के उसमें अपेयर हुए, जिनके अभी लिस्ट फाइनल की इन्होंने, जो उसमें से 200 के करीब उन्होंने लगाए हैं। 150 यूनिवर्सिटीज, 151 और 99 का एक स्टूडेंट भी क्वालिफाई रिटर्न नहीं पास कर सका, लीव अलोन इंटरव्यू मेरिट बाद में आना। करोड़ों रुपए लोग जो यूनिवर्सिटियों को भेजते हैं इन स्टूडेंट्स को, सोचें यूनिवर्सिटी का, हालांकि एक बच्चा भी इन यूनिवर्सिटियों में से CSS का इम्तिहान नहीं पास कर सका। अब मैं आपको पिछले 17 साल की स्टोरी को समराइज करके देता हूं कि फॉल ऑफ एजुकेशन और ये चीजें कैसे हुई हैं। सन 2002 में आमिर साहब 7,768 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कि हम CSS का इम्तिहान देंगे, 7,500 से ज्यादा। उसमें 4,669 के करीब उसमें अपेयर हुए, 960 पास हुए। एवरेज थी 20%, उस वक्त ये पास एवरेज थी। ये 2000 की बात कर रहा हूं, 2000 में एवरेज थी पास होने की 20%। 16 साल बाद सर, मैं उसमें दरमियान में नहीं आता कहां कहां क्या हुआ है। 2016 में सर यहाँ 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कि हम CSS का इम्तिहान देना चाहते हैं। 20,000 में से 9,643 ने अपेयर हुए, टेस्ट दिए, 202 पास हुए और एवरेज जो है ये 2.09% बनती है। 2.09 जी, ये 9, ये 2016 है। 2000 में ये एवरेज थी 20% से 2% पे आ गए जी, 20 से 2 पे। अल्लाह आपका भला करे, बड़ी आसान लफ्जों में आपने कर दीजिए। आपको सिंपल बता दूं, 16 सालों में 20% से जो परसेंटेज पास की थी इसकी रिटर्न की, वो 2% पे आ गई है। एक चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस उस पे इनका जो सेंटर थे उनमें कितने कितने लोग पास हुए। जरा आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या खेला जा रहा है आमिर साहब। इसमें पहले तो मैं ये बताऊं, डेरा गाजी खान नवाबों का, सरदारों का, जागीरदारों का, लगारियों का, कोसों का, उनका शहर है। डेरा गाजी खान में वहां पे 54 स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया सेंटर में, एक भी पास नहीं हुआ। डेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं पास हुआ। डिस्ट्रिक्ट नहीं सर, पूरा डिवीजन है डेरा गाजी खान। डिवीजन की बात कर रहे हैं, डिवीजन में, पूरे डिवीजन में, क्योंकि उसमें सारा जो है ना डेरा गाजी खान वहां पे सेंटर था CSS का, एक भी पास नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं लाड़काना, भुट्टू साहब का लाड़काना, जिसकी बुनियाद पे इनके जहां 35 साल पावर में पीपल्स पार्टी जी पीपल्स पार्टी में रही सर, और जिस पे पीपल्स पार्टी मातम करके सारे 92 अरब रुपया लगाया वहां। वो तो पता नहीं लगा किधर, वो तो जहां दुबई गया है आपको पता ही है। लड़काना में 106 स्टूडेंट्स उस पे सेंटर पे CSS पे 106 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, एक भी पास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 106 में से लड़काना के सेंटर में से एक भी पास नहीं हुआ। इसके बाद आ जाए जनाब डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान को यह दाद दें, वहां पे 90 के करीब स्टूडेंट आके अपेयर हुए, एक पास हुआ। अब जरा सुनते हैं आमिर साहब, इसमें एबटाबाद में 3 पास हुए हैं, भावलपुर में 4 पास हुए हैं सर, जो फैसलाबाद में 6 पास हुए हैं, आपके गोजरावाला में 3 पास हुए, हैदराबाद में 12 पास हुए, इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा हुए हैं, लाहौर के बाद 39 हुए हैं। कराची पे आता हूं जरा, जो सबसे बड़ा 2-2.5 करोड़ का शहर, 2-2.5 करोड़ के शहर में कराची में 965 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, 5 पास हुए हैं। 2.5 करोड़ के शहर में 5 पास हुए हैं। सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखी क्लास, मिडिल क्लास 5 पास हुए हैं सर। उसके बाद आगे चलते हैं सर, लाहौर आपका पढ़ा लिखा पंजाब, उसमें जनाब आपके 2730 स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, उनमें से 91 जो हैं सिर्फ रिटर्न में पास हुए हैं, 2730 में से। लड़काना का बता रहा हूं, कोई नहीं हुआ। मुल्तान में 303 में से सिर्फ 7 लोग पास हुए, सेंटर था ये। मुल्तान बहुत सारी को कवर कर रहा होता है सर। इसके बाद मुजफ्फराबाद में सिर्फ 1 हुआ है सर। पिशावर में आपके 1000 से ज्यादा से सिर्फ 6 पास हुए। क्वेटा 1 पास हुआ है।
माशाल्लाह। कोयटा सिर्फ एक पास तो 44% पाकिस्तान का एरिया बलोचिस्तान का बेसिकली कोयटा ही है। जिसके फ्यूचर पे हमने पूरा पाकिस्तान सी रखा हुआ पैक है। बन रहा है, सी पैक बन रहा है, गेम चेंजर। गेम चेंजर। और ये बलोचिस्तान गेम जो है चेंजर पाकिस्तान का वो इंजन है, ड्राइव करेगा पूरे क्वेटा में। सर वहां 50 स्टूडेंट अपेयर हुए, सिर्फ एक पास हुआ। पिशावर में 6 हुए, क्वेटा में आपको कहा मैं 1 हुआ, रावलपिंडी में वहां पे 18 पास हुए, आपके सरगोदा में 4 पास हुए। सख्त अपोजिशन लीडर या खुर्शीद शाह साहब जो रोजाना खड़े होके कितने हुए क्लास? गैस करें क्या हो सकता है? एक से ज्यादा नहीं होगा। आमिर साहब आज आपने आज शर्त जीत लिए, एक ही वहां पे उनका वो हुआ है, न पास हुआ है। मोटरसाइकिल मेरी हुई, मोटरसाइकिल आपकी हुई। सर मैं जल्दी से अब आपको आमिर साहब एक मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चाहता हूँ। वो डाटा जो है ना वो बड़ा मजे का है कि यूनिवर्सिटी जो थी हमारी यहाँ पे इनके मतलब, अब सुने जरा, मैं यूनिवर्सिटीज वाइज आ रहा हूँ, अब छोड़ दे छोटी यूनिवर्सिटीज को, 99 को भूल जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी कितना बड़ा नाम, आज मेरा ख्याल सारे इन सब के ना शर्म से झुक जाएंगे जब मैं जो कि रोज मोरालिटी के ठेकेदार होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं कि कैसे इंसान होते हैं, मारने धाड़ने भी होते हैं, जो कि प्राइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट होता था बाय द वे। जी जरा सुनिए, दिल थाम के सुनिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के मैं बताने वालों को सीएसएस में क्या हशर हुआ इन लोगों का। वहां पे रिटर्न जो नहीं पास कर सकते, वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के 1466 स्टूडेंट अपेयर हुए, 1466, उसमें से सिर्फ 22 पास हुए हैं, 1444 फेल, 22 पास हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। सर 1466 ने अब इम्तिहान दिया, सिर्फ 22 पास हुए हैं। और ये जमीयत के गुंडे डंडे सारे पाकिस्तान को मार रहे होते हैं। ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट ले लें जरा। इसके बाद पिशावर यूनिवर्सिटी पे आते हैं सर, 462 ने इम्तिहान दिया, माशाल्लाह 5 पास हुए। पिशावर यूनिवर्सिटी जरा अंदाजा लगाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी का नहीं सुनना आपने? कराची का बता दें, चलो ब्रेक के बाद बताते हैं। जरा ब्रेक से वापस आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी तो आपके सामने रख दी, वहां पे क्या हालात हैं। कराची यूनिवर्सिटी और इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज में क्या हालात हैं एजुकेशन के, तलबा के, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी का पोस्टमार्टम तो आपने कर ही दिया क्लासेस, अब जरा कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर भी हैं। जल्दी से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आमिर साहब इसका ये एनालिसिस करें। मैं अपना एनालिसिस होल्ड करता हूँ, आज कल करेंगे हम इसको, फॉलो करेंगे। क्योंकि आमिर मतीन साहब जहां से पढ़ के आए ना, बड़ा उस पर प्राइड होता था, बड़ा फखर होता था। अब कहां से पढ़े हुए हैं? बड़ा तंजिया का है आपने। मैं कहूंगा क्यों नहीं को रिजल्ट हमारे जैसे पसमादा टाट के स्कूल वालों को मौका मिल गया इनको टांट करने का। गवर्नमेंट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ के आए हुए हैं, और वहां जीसी के लोगों का उनका प्राइड देखें, वो संभाला नहीं जाते। वो भी उनका ये होता अनटचेबल। जो जीसी पढ़ लेता था ना, रावियंस की कहानी सुन ले जरा। इससे पहले बताएं, मैं सिर्फ माजी बता दूं कि पहले जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो है क्रीम यहाँ से जाती थी, और 50 to 60% सीएसएस में जो पास करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में करते थे। उस वक्त जब सब्सिडाइज था, गरीबों के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में आ पाते थे, मुफ्त पढ़ते थे। मुझे तो इसलिए अब ये अमीरों के बच्चे जब से सिर्फ बनाया ना जीसी, ये उनका हाल है बता। और मुझे इसलिए जीसी हमेशा पसंद रहा है कि वहां पे मेरे दोस्त, मेंटोर एंड बड़ी डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब वहीं से पढ़ के आए थे, इसलिए मैं हमेशा उसकी जीसी की इज्जत करता था। उसके बाद आमिर मतीन साहब की वजह से, लेकिन ये वहीं से पढ़ के। मैं कराची यूनिवर्सिटी से सिंपली बता दूं कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां 379 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, सिर्फ 4 ने पास किया है रिटर्न। मैं आता हूँ जीसी, ये लाहौर पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जनाब इनके 185 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, सिर्फ 7 वहां पे पास हुए हैं। 185 में से 7 हुए हैं। कैद आज़म आपकी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहुत बड़ा नाम, इसके 299 या 99 बनेंगे, इसमें से सिर्फ 4 पास हुए हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 177, 177, सिर्फ 2 पास हुए हैं। और यूईटी लाहौर, मुझे समझ नहीं आ रही यूईटी वाले क्यों इम्तिहान दे रहे हैं। इंजीनियरिंग बनने के बाद आप यहाँ पे सीएसएस में आप आए हैं। यूईटी लाहौर के 161 स्टूडेंट में से सिर्फ 11 पास हुए। बाकी की डिटेल हम कल के लिए रखेंगे। आमिर साहब, क्वेश्चन इज व्हाई क्यों ये रिजल्ट आया है, कि क्यों ये 20% से रिजल्ट जो है 2% पे आ गया 16 साल में। एक तो पहले ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि पहले सिर्फ घूम फिर के ये 4 शोबे थे ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीएसएस और आर्मी, इन्हीं में लोग जाते थे। अभी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, कारोबार है, एमबीए है, और भी बेताशा फील्ड्स आ गई हैं, बच्चे उधर भी जाते हैं। लाइक बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं उस पर आएँ। दूसरा, उन्होंने हाल देख लिया है कि सीएसएस की जो क्रीम है, जो लाइक तरीन इसमें आ जाते हैं, और 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड में 5 के ताकत के मिराज में बैठे हुए हैं,
उनका जो हाल है, ये भी जो हम बोर्ड की स्टोरियां करते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए करप्ट तरीन, खुशामदीद तरीन लोग तरक्की पा के वहां पहुंचते हैं और अपने जैसे ही लोगों को वो मजीद तरक्कियां देते हैं। कोई भी शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी चांस ही नहीं रह गया कि वो तरक्की पाते हुए अच्छी पोस्टिंग ले ले, उसको नहीं है। तो हर एक के ज़ाहिर रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं बेटा CSS ना करना, अगर लाइक हो ना कोई काम कर लेना, CSS ना करना, कारोबार कर लेना, जूते बना लेना, कपड़े धो लेना। ये मैं एक ये भी है, मगर फैक्ट तो ये है, दिस शोज द स्टेट ऑफ आवर एजुकेशन। हमारा असल मसला ये थोड़ा सा ये वाक़या, असल बात ये है कि हमारी एजुकेशन के मेयार इतने बुरे हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि 25 साल से नून लीग जो है ना पंजाब के अंदर हुक्मरान है, अभी भी 1.25 करोड़ बच्चा है जो स्कूल से ही बाहर है। पूरे मुल्क में कोई 2.5 करोड़ बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है। जो स्कूलों में चले गए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका ये हाल है। जो फिगर्स आप बता रहे हैं, जो पढ़े लिखे हो गए हैं, क्योंकि टीचर बुरे हैं, स्कूल बुरे हैं। और टीचर बुरे क्यों हैं? जो जिस किसी को कोई काम नहीं मिलता, सबसे नालायक होता है, वो टीचर बना देता है। प्राइवेट स्कूलों में भी यही हाल है, सरकारी स्कूलों में भी हाल है। इंडिया ने क्लास साहब ये कर दिया है कि टीचर बनने के लिए पहले मुकाबले का इम्तिहान पास करना पड़ता है, फिर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप टीचर नहीं बन सकते। अगर अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट होंगे, बगैर अच्छे टीचरों के नहीं है। बिल क्लिंटन ने क्या किया? उसने आते सारे उसने कहा मैं तनख्वाहें डबल करूंगा आर्कनसास में, मगर सारे टीचर इम्तिहान देंगे। दोबारा दिया है और उन्होंने इम्तिहान नहीं दिए, क्योंकि आधे से ज्यादा जिन्होंने दिए वो फेल हो गए। सिर्फ 10-20% वापस टीचर आ सके थे अमेरिका जैसे मुल्क में। आई एम श्योर अगर पाकिस्तान में टीचरों से इम्तिहान लिया जाए, ये 5-6% भी पास ना कर पाए। यहाँ पे ये वाला सूरत हाल है। और लास्टली लंबी, क्योंकि ये तो एनालिसिस है बेताशा, वो है कि आप ऐसे मुल्क में ये जो खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब दानिश स्कूल, लैपटॉप स्कूल, हेयर एंड देयर ना इक्का दुक्का एक शो शाह के लिए, शोबाजी के लिए पॉलिसी करते हैं, मगर देयर इज नो एजुकेशन पॉलिसी। कोई तालीम की इन्होंने पॉलिसी 25 साल, ये 35 साल से बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, सिंध में तालीम की पॉलिसी नहीं बना सकी। ये तो CSS का इम्तिहान है नीचे भी कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। हमें स्कूलों में ये जो तफरका है, अंग्रेजी का मसला है कि काफी सारे अंग्रेजी की वजह से फेल होते हैं। फिर इसके अंदर एक लास्ट ही छोटा सा इशू, ये भी वैसे मैं जाती तौर पे अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं कि जो एग्जामिनर्स है ना, ये भी काफी स्कैंडल्स आए हैं कि उनके यहाँ भी बड़ी गड़बड़ है। जो काफी सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि पास ना होने के पीछे। सो इसके पीछे ये अच्छा हुआ है कि ये रिपोर्ट आई है, इस पे बहस करते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ CSS की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के तालीम की निज़ाम की है। और इस तालीमी निज़ाम से वो लोग बच्चे निकलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की क्रीम बन के इस मुल्क को रन करना होता है। दैट इज व्हाई हमने ये सारे बयान छोड़ के वी टेकन अप दिस इशू। ठीक है, लास्टली क्लास फिर ब्रेक पे चलेंगे। मैं इतना बता दूं कि ये बड़ा ये रट्टा सिस्टम जिसकी बुनियाद पे ये आ रहे हैं, सारा का सारा सिस्टम आपने बिल्ड कर लिया है। आपकी ब्यूरोक्रेसी पहले ही नालायक थी, ये करप्ट थी। मोस्टली लोअर मिडिल बैकग्राउंड से लोग हमारे जैसे आ रहे हैं, जिनका माल, ये मकसद है माल बनाना है, स्टेटस लेना है। इन लोगों को जो ही क्लास बदलेगी, इन्होंने वो धड़ल्ले से यहाँ काम करने हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेरी लोग थे, वो खत्म हो गए। यूनिवर्सिटीज में आपका रिसर्च का कल्चर खत्म हो गया है, डिबेट का कल्चर खत्म हो गया है। आपको वहां पे स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स में आपके इन्वॉल्व हैं, मजहबी तौर पर लोग वहां पे डिवाइड हो चुके हैं। मतलब सेक्टेरियनिज्म सबसे ज्यादा आपको यूनिवर्सिटी में नजर आता है। जो वहां पे हुआ है अभी, उसका मिसाल खां के साथ हुआ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जाके उसको मार दिया है। हमारी लीड को ये इस तरह का बोगस निजाम सूट करता है। इस तरह के दूल्हे शाह के चूहे जो हम बन चुके हैं इसी तलीमी निजाम की वजह से, हमारी पॉलिटिकल एलीट को ये सूट करता है। ये कभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नहीं जाएंगे। ये आपको नलायक निकम्मे ही लोग आपको प्रोड्यूस करके देंगे जो दिए जा रहे हैं, रट्टे सिस्टम पे रहेंगे। और अगली जो ज्यादती कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त नाराज भी हो जाए, मैं माजरत कर लेता हूं कि पहले बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, वहां पे सीटें लेते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, यकदम ख्याल आता है नहीं बेटा इसमें तो पावर नहीं है, तू जब तक पुलिस का ASP नहीं लगेगा, तू असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगेगा, तू कस्टम में नहीं जाएगा, तू उन्हें डंडा नहीं उठाएगा, माल नहीं बनाएगा, तो मुझे कौन फखर से कहेगा जी तेरा बेटा ASP है, तेरा बेटी जो है वो जनाब यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है। ये वो पावर ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुकी है। ये भी जो लोग 202 पास हुए हैं ना इंटरव्यू में, मुझे खुद एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर ने बताया कि राउफ साहब
अगर ये मेरे बस में होता मैं आपको साइड पे बिठाता, जरा उनका लेवल आके देख लें, जो क्वेश्चन है उनको जवाबात उन्होंने दिए हमें, जिनको हमारी मजबूरी थी पास करना। 98% इंटरव्यू में पास उन्होंने इसलिए शायद कर दिया, सीटें पड़ी हुई है, सीटें थी, इतने 42 डिवीजन बनाए हुए हैं, पुर कैसे करनी है, तो सारों को ही तकरीबन उन्होंने इंटरव्यू में पास कर दिया। उन्होंने खुद कहा, उसने कहा हमारा दिल नहीं चाह रहा था इनको पास करें, कि उनमें से हमें स्टफ नहीं मिल रहा जिसको ब्यूरोक्रेसी। मैंने उनको कहा एक बात, मैं कहा सर जी आप इनको फेल कर देते, खुदा के लिए नलायक निकम्मी ब्यूरोक्रेसी मत इंडक्ट करें इस मुल्क में, को रहम करें कोई आप इस पे, ये नलायक लोग ऊपर आएंगे, इस मुल्क को मजीद बेड़ा गर्क करके रख देंगे यहाँ पे। और इसको कल हम जो है ना इसको फिर फॉलो अप करेंगे, बहुत कुछ डाटा हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो मुल्क की एजुकेशन के साथ यहाँ खिलवाड़ खेले गए हैं, और जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के साथ अंधों में से काने आपने चुन के दे दिए, ये लें जी कि आपकी पूरी होगी, लाड पूरी होगी। जरा इस मुल्क की सूरत हाल की आपने बात की, आजादी राय के इजहार का नारा बुलंद करने वालों ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर डिटेल से बात करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक सफाई करने वाले मुलाजिम की अलविदाई तकरीब में शिरकत करके एक नई मिसाल कायम की गई। ब्रेक लेंगे, डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया हुकूमत की नाअहली बैड गवर्नेंस से मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एक जानिब सफाई करने वाले मुलाजिम की अलविदाई तकरीब में शिरकत करते हैं, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं जिला अटक में जो मसीही बच्ची है उसके साथ मजहब की बुनियाद पे बुरा सलूक किया। ये तो पहले हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, एक बहुत बड़ी उन्होंने एक प्रेसिडेंट उन्होंने सेट की है कि वहाँ पे जो अगर सफाई करते हैं सबसे ज्यादा इज्जत उन लोगों की होनी चाहिए जो हमें साफ रखते हैं, जो हमें बिल्डिंग्स को इमारतों को उनको रिस्पेक्ट देना, उनके रिटायरमेंट पे जाना, उनके अलविदाई तकरीब में होना, उनको फूलों का गुलदस्ता देना। मुझे मतलब नो ऑफेंसेस मेंट, मुझे तो वो उसकी फिल्म याद आ गई मुन्ना भाई MBBS वाली, जिसमें वो जाके उनको वो गले लगा के जादू की जफ्फी लगाता है ना, जो कश को इज्जत देना। सो हम बड़ा वो अप्रिशिएट के मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया है, और इसी तरह के जेस्चर हमारी पूरी सोसाइटी को इन लोगों को देने चाहिए। वो काम करते हैं, जो काम करते हैं उसको इज्जत करें। हमारे यहाँ जो है ना कंसेप्ट कमी वाला, कि जो काम करता है सबसे ज्यादा हम उसी की इंसल्ट करते हैं, उसी की यहाँ पे उसको बुरा समझा जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने ये बहुत बड़ा और इन्होंने अच्छा काम किया है। अब मैं आता हूँ, इससे साथ रिलेटेड चीज है ये, हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस कैसे बढ़ता जा रहा है, कि एक एप्लीकेशन में एक हमारे तक पहुंची है, ये इनका नाम है मुनीर नासिर साहब है, सकना ये मोहल्ला मुस्लिमगंज हजरो डिस्ट्रिक्ट अटक। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, इनके DPO साहब को भी लिखी है और इनको एजुकेशन के EDO साहब को भी लिखी है। जरा अंदाजा कीजिएगा कि हमारा हिसाब कहां तक पहुंच चुका है। और डिप्टी कमिश्नर अटक को भी इन्होंने लिखी है। इसमें ये लिखते हैं कि मेरी एक भतीजी है, उसका नाम जो है मुकद्दस है, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 हजरों में जमात 9th में स्टूडेंट है। उनकी एक अदा टीचर है, वो लेडी टीचर है, उन्होंने जब पहले दिन से इस बच्ची के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन जो है, इम्तियाजी सलूक रखा हुआ है। और चंद रोज पहले उन्होंने टीचर साहबा ने इनकी भतीजी को यह कहा कि आप क्योंकि क्रिश्चियन हैं, आप अकलियत में हैं, लिहाजा आप हमारे मुसलमानों के स्कूलों में तालीम आप हासिल नहीं कर सकती। अगर तुम इस स्कूल में पढ़ोगी तो मेरे पीरियड्स में क्लास में नहीं आओगी। ये कहा गया है वहां पर। शर्मनाक बात है, शर्मनाक है। पाकिस्तान माइनॉरिटीज के नाम पे बना था और ये हो रहा। खुद हम कहते थे कि हमें वहां से हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटीज हिंदूज है, हमें उनसे खतरा है, हमें बचाया जाए। जब खुद हम मेजॉरिटी में आ गए, अल्लाह के फजल से जरा हमारे एक्ट देखें, हमारे काम देखें। ये मेरा ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, हमारे जो तमाम सिटीजन को बराबर के उसमें बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। अच्छा आगे सुने, वो कहते हैं कि जब ये मेरे उसमें ना इल्म में आया, वो मुनीर नासिर साहब लिखते हैं, तो मैंने जाकर स्कूल ना इंतजामिया से बात की। अब जरा स्कूल इंतजामिया का काम देखें। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने उसको समझाने की बजाय, टीचर को उनको स्नब करने की बजाय, उन्होंने इनकी भतीजी जो थी उसको सेकंड शिफ्ट में उन्होंने जबरदस्ती तौर पर शिफ्ट किया। और उसी स्कूल में जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को ये कह रही हैं कि जो माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ते हैं इनके साथ ना मिला जुला करें, ना इनके साथ खाने खाया करें, इनका सोशल बैकआउट किया जाए। तो ये उस पर खैर एक उनके डिप्टी कमिश्नर हम अटक को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि हमें उन्होंने बताया, मुनीर साहब ने, कि जब हमने उनको एप्लीकेशन दी उन्होंने इस पे एक्ट किया। स्कूल की इंतजामिया को उन्होंने बुलाया और उनसे उन्होंने वहां पे बैठ के, एक तरह की सुलह सफाई तो नहीं होनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। बहरहाल ही एक्टेड और एक्टेड वेरी वाइजली। ये मुल्क है जो आमिर कह रहे हैं हमने लिया था कि हमें वहां पे हिंदू से खतरा है, कि हमारा वहां पे वो है।
यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं जिसके लिए हमने आज़ादी ली। लेकिन क्या साहब, मिशाल के वालिद साहब भी तो कह रहे हैं कि उसकी बहनों की तालीम में भी रुकावट आ रही है। ये वो कल्चर है। अब जिस तरह आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अगेन आई वुड से कि उस पर उन्होंने उन्होंने हमारे चीफ मंसूर अली जस्टिस शाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि सफाई करने वाले जो वहाँ पे मेन है उसके फेयरवेल के ऊपर खास तौर पे खार किए हैं। और ये हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, सिंबलिज्म होता है जो किया जाता है इसकी वजह ये है। एक दिन मेरे पास फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से लड़कियां आई थी, उनके साथ एक क्रिश्चियन लड़की थी, एक हिंदू लड़की थी। मैंने उनसे पूछा, अगेन उन लोगों को डिबेट करनी थी, मैं कि कैसे आपका वहां पे चलता है। उन दोनों लड़कियों ने शिकायत की कि मुसलसल ये सारी मेरी स्टूडेंट जो हमारी दोस्त लड़कियां सारा दिन प्रीच करती रहते हैं तो मुसलमान हो जाओ। ये आप मतलब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। लेट्स फेस इट, हम एक रेसिस्ट सोसाइटी हैं। हमारे यहाँ ये हाल है कि लंदन में चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, मेजॉरिटी जो वहां पे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है ना जैनिटर बाथरूम साफ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते। प्रेसिडेंसी में, सेक्रेटेरिएट में पीएम के चले जाएं, जिधर चले जाएं, 100% जो सफाई करने वाले हैं, टॉयलेट्स जो साफ करते हैं वो क्रिश्चियन है। मेरा खुद एक लड़का था, मेरे घर में काम करता था, फयाज उसका नाम था। वो आया तो उसके टैग लगा हुआ था, प्रेसिडेंसी में उसको जॉब मिल गई कि फयाज मसीह। तो मैंने कहा तुम तो फयाज सिर्फ लिखते थे। उसने कहा जी वहां जबरदस्ती करते हैं, हर आदमी के नाम पे मसीह लिख देते हैं। ये काम जैसे हिटलर वहां नाज़ी उसमें यहूदियों के लिए स्टार लगा देते थे कि पता चल जाए ये क्रिश्चियन है। अगर मुसलमानों के साथ वहां लिखना शुरू हो जाए कि रऊफ का लिख दिया गया कि फलां ये काम कर रहा है, मुसलमान कोयटा में इन्होंने ये किया कि जो ये सफाई करने वालों की नौकरियां थी मुसलमानों को दे दी। उन्होंने दे तो ली है, अब वो टॉयलेट साफ नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान है ना, हम तो नहीं करते। हम लंदन में कर सकते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट है आमिर साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू की गई है आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, क्या ये समझ लिया जाए कि अब सहाफ़ियों के अगेंस्ट भी आया जाएगा, मुख्तलिफ पहलुओं से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये जो है ना जाहिर है इसके पॉलिटिकल एजेंडा है। नाम लिया जा रहा है कि जनाब ओहो ये लोग जो है ना देखें मिलिट्री के खिलाफ बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जनाब ये इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। भाई साहब ये आप हमारे साथ चलाकी ना करें, आपसे लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं जो कि क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के ऊपर। और ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में हर किस्म का है। बहरहाल ये मान लेना चाहिए, पहली बात ये है कि ये एक इनकलाब आ चुका है। सारे इसमें जो पाकिस्तान में जो शऊर दिया गया है, हर आदमी जिसके पास टेलीफोन है वो मेन डिस्कोर्स का हिस्सा है। हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये इसी की वजह से है। पहली बात तो ये है कि हाँ आप रेगुलेशन करें, बिल्कुल कोई मना नहीं करता कि आप जहाँ जहाँ जो जो खराबियाँ हमारी अपनी अक़दार हैं, हमारी अपने कानून है, उसकी दायरे में रहते हुए, पर उसका मिसयूज करके इस्तेमाल करके इसको बंद करने की कोशिश ना करें। दूसरे के बंद कर नहीं सकते। इन दिस डे एंड एज इंटरनेट जब आ गई हुई है तो आप फेसबुक ट्विटर बंद नहीं किए जा सकते। कर लेंगे नहीं, वो कर क्या लेंगे? जिस तरह यूट्यूब इतना सा किए रखा, अपना नुकसान किया। ये अपने वो जो आपका फेवरेट मुहावरा है ना कि अपने पाओ के गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा कर देंगे, ये ऊंट ज़िबा करने जा रहे हैं। ये ऐसे किया नहीं जाता। नॉट इन दिस डे एंड एज। एक लाइन से इसमें मेरा ख्याल चौधरी निसार अली खान साहब जो है ना, ही इज एक्टिंग, वो कहता है मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ। वैसे तो जुरत नहीं हुई कि आपके दर्जनों स्कैंडल पड़े थे, पीपल्स पार्टी का रोजाना में सुनाते थे, उस पर तो किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं हुई। अब आपने कहा जनाब अपोजिशन पार्टीज के जो एक्टिविस्ट है इनको पकड़ के दो, तो ये तो उन पे वजीर आजम हाउस में जो बनाया हुआ है मीडिया सेल, जो सारा दिन सहाफियों को बहुत सारे जिनको गालियां देते रहते हैं, मैं बहुत सारी चीजें उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उनके लिए कोई एक्शन नहीं है। और उन रेंजर्स वालों को जिनको कब्जा ग्रुप बनाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके लिए कुछ नहीं है। और इसका इनको नुकसान होगा। लोगों को ओपिनियन देने जाए, लोग भी डिसेंट तरीके से ओपिनियन दें, ये भी बात जायज है। लोग बहुत बड़ी गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल कानून और इक़्तिदार का होना चाहिए, मगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो CSS के इम्तिहान से मुतालिक यहाँ पर हम स्टोरी आपके सामने रखी है, इंशाल्लाह कल और आने वाले दिनों में इससे मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।